हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। समय बहुत निकट आ गया है, बहुत निकट। युद्ध की स्थितियों के बीच में हमारे आगमन का समय रहेगा। हमने सब बताया था आपको, पहले बोला था या नहीं? तो हमने तो आने वाले घोर प्रलय महासंग्राम के बीच में जो एनर्जी के साथ में फूड रिसोर्सेज की जो कमी होने वाली है, जैसे हमने जो भी बताया था, उन आधार पर हमने क्या करना चाहिए। कल की महाराज ने क्या करना चाहिए? खेती करना चाहिए। तो हमने सब खेतियों को एक साथ करके सर्व की। हमारे धर्म में कईयों सैकड़ों स्थानों की खेतियां का ध्यान रख रहे हैं कि वो भली प्रकार आने वाले समय में कई हजारों परिवारों की फूड रिसोर्स की पूर्ति कर सके। इसके लिए कंपनीज का समर्थन करना या पार्टियों का समर्थन करने से नहीं काम बनने वाला। किसान का समर्थन करना पड़ेगा। ये हम स्वयं श्री हरि सत्यनारायण सत्यवाणी आपके सामने रख रहे हैं। कल की महाराज किसान के रक्षक है और स्वयं फौजी है। फौजी मनुष्य क्यों बनता है? किसान के कार्य धर्म की रक्षा के लिए, भूमि खेती की रक्षा के लिए। समझ में आ रहा है? ना कि अय्याशी करने के लिए। जो आज म्लेच्छ सरकार के सैनिक बन चुके हैं, गार्ड्स बन गए हैं, ये सैनिक नहीं होते। रैंक्स को धारण करना, मेडल धारण करने से मनुष्य सैनिक नहीं बनता। वो फील्ड में जाके कैसी ड्यूटी करता है ऑनेस्टली, कैसे अपने जीवन को सामने रख के हथेली पे कैसे भूमि की रक्षा करता है, वो एक फौजी की परिभाषा होती है। ना कि गुलामी के षड्यंत्र में जो जाल में फंसकर उसी माया नगरी का समर्थन करता है, वो कभी फौजी नहीं हो सकता। ऐसे बहुत उदाहरण अभी सब ऐसे ही बन चुके हैं। ना ही दारू पीने से बनता है कोई, वो तो कली स्थान को पूर्ण समर्पित हो जाता है, सैटेनिक रिचुअल्स का भागीदार रहता है। इससे कभी भी धरा भूमि की पवित्रता की रक्षा नहीं हो सकती। हम ये सब आपको बता सकते हैं क्योंकि हम ये स्वयं फील्ड में रहे हैं। हमने दुनिया के सारे फील्ड्स में काम किया है। प्राइमरली हम एक स्पेशल ऑप्स वेटरन रहे हैं। उस नजरिए से हम सारे टॉपिक्स को देखकर धर्म को प्रॉपरली आपको समझाते आए हैं, जो आज हम इंस्टा में कर रहे हैं। और आज वो समय आ गया है हमारे सामने आने का, जहां हर ओर हाहाकार, देश में क्या कर रहे हैं? भूखमरी है, खाने को है नहीं, बीमारियां इतनी ज्यादा है और इतनी कीमतें बढ़ रही है। देश को बेच दिया गया है कंपनियों को, विदेशियों को, ज़ायनिस्ट अमेरिकन्स को। तो क्या बचता है देश में? देश में बस भूमि पर चल रहा हल, उसकी शक्ति की ऊर्जा, अग्नि का आशीर्वाद भूमि पर, जहां पे श्रम हो रहा है, इनके भरोसे ही फसल निकलती है। फसल बेटा नहीं निकलेगी ना तो सब भूखे मरेंगे, याद रखना। इसलिए आरंभ में हम कई वर्ष पहले आए थे, हम कभी नहीं आए किसान जैसे, तो हम कभी सामने नहीं आए। तो कल की महाराज तो कुछ भी करते हैं, कैसे भी आ जाते हैं। कब कौन सा रूप लेंगे पता ही नहीं चल लगता है, क्या हाल कैसे आ जाएंगे। वही तो खासियत है ना हमारी। हमारे पास दिव्य उपकरण इस प्रकार है, विश्व की किसी भी सरकार के पास वो नहीं है। ना ही विश्व का सारा धन भी लगा दोगे तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि दिव्य है। ना ही हमारी शक्तियों का कोई उत्पाद कर सकता है। उसके लिए कल की महाराज में समाना पड़ेगा। समाने के लिए तो सब समाप्त करना पड़ेगा, तभी तो शुद्धि आएगी। नहीं तो शक्ति देखोगे कैसे?
शक्ति प्रदर्शन तो हम दिखाएंगे, दिव्य ज्ञान से दिखाते आए हैं, दिव्य कलाओं से दिखाते आए हैं, दिव्य वाणी से दिखाते आए हैं, अभी दिव्य आगमन से दिखाएंगे। ऐसे कौन सी बात है जो हमने नहीं की? हमने कहा ना, ये वर्ष हमारा पूर्ण है योग का सामने आने का। सारी दुकानें बंद हो जाएगी, पाखंड मिथ्या ढोंगपंती चल रही है जहां भी मीडिया में, सब दुकान बंद हो जाएगी। ये कहां से आ गया? हंसी की बात है, परंतु ये समय आ गया है अभी। क्योंकि क्या है, योग से पहले, विधान पूर्ण बनने से पहले नहीं आ सकते थे हम। सब कुछ सेट करना पड़ता है, सब लेकर चलना पड़ता है, युद्ध की स्थितियां देखते हुए उसमें भागीदार रह के धर्म भूमि की रक्षा के लिए कलाओं को लाना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, तब करना पड़ता है, चोटें खानी पड़ती है, उसके बाद शरीर बनता है। ऐसा नहीं बनता पर्वत के तरह जो हमने देह को बनाया है, वो खार गोलियां खाकर, अस्त्र के वार खाकर बने हैं हम। इसलिए हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, गिरा देंगे हम इनको। हमने जो शक्तियों को धारण किया है, यह बहुत मेहनत से किया है, सिद्ध किया है साधुओं के समक्ष, धर्म के लिए किया है, साधना रखते हुए की है। कड़ी धूप में बिना भोजन बिना जल के कार्य करके देह को पर्वत और इंद्र की अग्नि प्रिय ऊर्जा वज्र की तरह बनाए हैं हमने। प्रकृति दुर्गा देवी के आशीर्वाद से देह मिला है, परंतु देह तो प्रकृति का है, दुर्गा देवी का है। परमात्मन हमारा है, इसमें प्रवेश करके हमने शरीर को तैयार किया, इस युद्ध के लिए किया था। हम बोलते थे ना, युद्ध आरंभ हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बस निकट है। किसान, धर्म, खेती, भूमि की रक्षा सामने से करेंगे हम। कहां भागेंगे अभी? ये कई संस्थाओं से हमने पूरा जंजाल बना के रख दिया है, इनको घेरने के लिए, इनके दुष्कर्मों को घेरने के लिए। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमारी वाणी हमने छोड़ दी वायु में, वायु और अग्नि उसे सिद्ध कर देते हैं, फिर हम अपने समय से सामने आ जाते हैं। यह हमारा कार्य है। परम तपस्वी हमारी ऊर्जा हम है, जिनके भरोसे हम सारे अनेकों कार्य धरती पर चल रहे सब कर सकते हैं। ये हमारी शक्ति है जो हम करते आए हैं, और अभी वो समय आ रहा है। तो यहां पे रोकने की बहुत चेष्टाएं हुई हैं चैनल के कंटेंट को, क्योंकि यह कली सरकार बहुत डरती है हमारी वाणी से, यह पहचान गए हैं, अगले वीडियो में बताएंगे। तो आर्ली बेसिस पे जब भी समय मिले मीडिया कर चेक करिएगा, ये अभी हमारे आगमन का समय आ रहा है। हम वही ज्ञान यहां पर आके देंगे जो आवश्यक है भूमि गृह रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए। हमारा समय एकदम निकट आ गया है। अभी भक्तगण भी हो सकता है चैनल चलाए, हम ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगले वीडियो में और अपडेट देते हैं, हम क्या किन कार्यों में हम लगे थे, हम बताएंगे अच्छे से। हर हर महादेव। जनरल कल्कि साइनिंग आउट। जो चैनल्स और स्टूडियो चैनल्स जो हमने यहाँ जोड़े हैं हमारे कल्कि देव नाम से, जो यहाँ कोलैब कर रहे हैं, उसमें भी समय मिलते ही फॉलो अप कर लीजिए, उधर भी जोड़ लीजिए उसे सब्सक्राइबर लिस्ट में अपने, ठीक है? क्योंकि हम कहीं से भी कभी भी लाइव आ सकते हैं। और कल्कि महाराज को सत्य की वाणी सामने फैलाते हुए ये देखकर भ्रष्टाचारी पार्टियां, कली सरकार बहुत डरती है। तो इसीलिए मल्टीपल चैनल्स जितने भी हम यहाँ कोलैब करते हैं उसमें जुड़ जाओ, उसे भी सब्सक्राइब कर डालो। हम किसी भी चैनल से आ सकते हैं, आगे मल्टीपल चैनल्स खोलेंगे हम। हमारे आगमन का समय आ गया है।
अभी वो पावन शक्ति रूप स्वरूप देखने मिलेगा जिसकी वर्षों से बरसों से आपने प्रतीक्षा की है, धर्म ने की है। सूर्य देव के समक्ष हम कह रहे हैं, साक्षी हैं, सत्य में रहेगा। हर हर महादेव।